लाख कोशिश कर रहा है पाकिस्तान अंतिम समय में ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। बड़ी अच्छी लॉबी की थी चीन, तुर्की और मलेशिया ने। वही दूसरी इधर भारत नया बैन लगा रहा है जिससे अरब देशों में हड़कंप मच गया है। इन सभी खबरों को जानते ही विस्तार से। जिस वक्त एपीटीएफ की मीटिंग हो रही थी तो दुनिया भर की नजरें टिकी थी इस मीटिंग में हो क्या रहा है। दुनिया भर की नजरें इसलिए टिकी थी कि इस वक्त पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहता है, ब्लैक लिस्ट होता है, एपीटीएफ से बाहर निकल पाता या नहीं निकल पाता, इसलिए दुनिया भर की नजरें इस मीटिंग पे टिकी थी। वैसे तो पाकिस्तान को 2 ब्लॉक दिए थे एपीटीएफ ने उसका पालन करने के लिए कहा था, जिसमें से 32 पॉइंटों को पाकिस्तान पूरा कर चुका था। साथ में तुर्की, मलेशिया और चीन के साथ मिलके एक स्ट्रॉन्ग लॉबी भी बना रहा था। यहाँ पे पाकिस्तान भरपूर कोशिश ये कर रहा था कि एपीटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाए। वैसे जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए अमेरिका भी मदद कर रहा है, क्योंकि अभी की जो सरकार है पाकिस्तान के अंदर उस पर पूरा कंट्रोल है अमेरिका का। जब इमरान खान की सरकार थी तब अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन अभी की सरकार पे है अमेरिका का कंट्रोल। तो अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाए, लेकिन भारत के होते हुए ऐसा हो नहीं सकता। भारत कभी भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान बाहर निकले। देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत लंबे समय से ग्रे लिस्ट में है एपीटीएफ की। सोशल मीडिया पर एक गलत खबर बहुत तेजी से फैलाई जा रही है। ये जो खबर फैलाई जा रही थी ये इमरान खान की पार्टी के द्वारा फैलाई जा रही थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलकर बाहर आ चुका है पाकिस्तान। इस खबर को पाकिस्तान के जो इमरान खान की जो पार्टी है बहुत तेजी के साथ फैला रही थी, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। एपीटीएफ का ये कहना है 2 शर्तों को पूरा नहीं किया पाकिस्तान। टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, इन 2 शर्तों को पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाया है। अब एपीटीएफ की ये टीम पाकिस्तान की यात्रा करेगी। उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए जाएगी एपीटीएफ की टीम पाकिस्तान। जून 2018 से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में। वैसे तो पाकिस्तानी सरकार को इस बार पूरी उम्मीद थी कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन एपीटीएफ की टीम मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों पे, उसके साथ बहुत सी चीज़ों पे एपीटीएफ की टीम हर देशों पे नज़र रखती है कि कौन से देश में क्या हो रहा, कैसा उपयोग हो रहा, और टेरर फाइनेंसी पे नज़र रखती है। पाकिस्तान को 2018 अक्टूबर को 2019, 2020, 2021, 2022 इतने सारे रिव्यू हो गए, लेकिन पाकिस्तान को राहत नहीं मिली। इस बार भी पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी चीन, तुर्की, मलेशिया के साथ मिलके कि एपीटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाए, लेकिन ये पाकिस्तान का सपना पूरा नहीं हो पाया। जब तक एपीटीएफ की टीम पाकिस्तान जाके सर्वे करेगी कौन सी शर्तों को पूरा किया है, तब तक पाकिस्तान एपीटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। आप देख सकते हैं आर्टिकल, पाकिस्तान अभी भी एपीटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही है। जब एपीटीएफ की टीम जाएगी पाकिस्तान, वहाँ का माहौल देखेगी, तो हो सकता पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए या ग्रे लिस्ट में ही बना रहे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है ये सभी लोग जानते हैं। तो पाकिस्तान को राहत नहीं मिली एपीटीएफ की तरफ से और ना ही मिल भी नहीं सकती, और भारत यही चाहता है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहे या ब्लैक लिस्ट हो जाए, एपीटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकले पाकिस्तान हो। क्योंकि पाकिस्तान जो भी कर रहा है उस पर सबकी नज़र बनी रहती है। भले वो कहता है कि हमने ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार आतंकवादियों को खुली छूट देती है। उनके देश में आतंकवादी रहते हैं, ये एपीटीएफ की टीम भी जानती है, फिर भी सर्वे करने जाने वाली है, और पाकिस्तानी आतंकवादी को पनाह देके अपने लिए कुआं खोद रहा है। तुर्की, चीन और मलेशिया और अमेरिका का इनको सपोर्ट मिल रहा था पाकिस्तान को, इसलिए एपीटीएफ की टीम पाकिस्तान जाने वाली है इसकी छानबीन करने। वही दूसरी तरफ भारत का गेहूं खरीद के आस पड़ोस के देश अपने यहाँ स्टॉक जमा कर रहे थे गेहूं का, वो भी भारत से खरीद के। इसी कालाबाजारी को रोकने के लिए भारत ने गेहूं पे निर्यात पे बैन लगा दिया था। उसके बाद अरब देशों से भी रिक्वेस्ट आने लगी गेहूं के लिए भारत के, गेहूं पे बैन लगाया। उसके बाद चीनी पे भी बैन लगा दिया भारत ने। फिर उसके बाद कहा गया कि हो सकता है कि चावल के निर्यात पे भी बैन लग जाए, लेकिन अभी तक भारत ने चावल पे बैन नहीं लगाया। तो दुनिया भर के देश लगातार भारत से मांग कर रहे गेहूं के लिए। कुछ भारत ने नियम बनाए थे गेहूं के निर्यात पे, उन नियमों का पालन करते हुए आस पड़ोस के देश अपने देश में गेहूं का स्टॉक जमा करने लगे थे।
लेकिन भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था, लेकिन आटे पे कोई बैन नहीं लगाया था भारत ने। गेहूं से आटा बनाकर उसे एक्सपोर्ट करने से कई लोगों को फायदा होता है। एक तो फैक्ट्री को फायदा हुआ, दूसरा वर्कर को फायदा हुआ, कई लोगों को काम मिला और फार्मर को भी फायदा हुआ। गेहूं से आटा बनाने के लिए कई लोगों को फायदा हुआ। तो भारत ने आटे के निर्यात पे कोई बैन नहीं लगाया था। लेकिन जब आंकड़े आए, आंकड़े ऐसे थे कि चौंका देने वाले थे। ऐसे लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे बहुत बड़ा वाला खेल हो रहा है। अप्रैल और जून, अभी तो जून पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं हुआ है, करीब 1 लाख टन गेहूं का आटा बिक चुका है। और जब भारत ने बैन नहीं लगाया था गेहूं पे, तब हर महीने आटा बिकता था 6000 से 8000 टन। लेकिन जब से भारत ने गेहूं पे बैन लगाया, तब से 1 लाख टन आटा बिक चुका है, भारत ने निर्यात किया है। हो ये रहा है, जैसे ही भारत ने गेहूं पे बैन लगाया, वैसे ही आटे की डिमांड बढ़ गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जब घरेलू मार्केट पे गेहूं पे बैन लगा, ऐसा माना जा रहा था कि जो आटे की कीमत पे गिरावट आएगी, लेकिन कोई गिरावट नहीं आई। तो आटा इसलिए सस्ता नहीं हुआ था क्योंकि आटा तो रूट हो रहा था, दूसरे देशों में चला जा रहा था, इसलिए आटे की कीमत पे कोई गिरावट नहीं आई। अब जानकारों को ये मानना है, जैसे ही जून पूरा होता है तो आटे की बिक्री होगी 1,30,000 टन के आसपास पूरी बिक्री हो जाएगी। और ये आटे की बिक्री कहाँ होगी? विदेशों में होगी, आस पड़ोस के देशों में होगी। इसका मतलब आप समझते हैं कि सीधा मतलब है कि आस पड़ोस के देशों ने ढूंढ लिया रास्ता कि भारत तो गेहूं नहीं दे रहा है, तो उसके बदले में आटा ही खरीद लो। इस आटे की खरीदी में पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है, यूरोप के देशों का भी नाम आ रहा है और अरब देशों का भी नाम आ रहा है। ये लोग डायरेक्ट ऑर्डर कर रहे हैं और जो आटे में जो छूट मिली है, उसी छूट का फायदा उठा के अपने देशों में स्टॉक कर रहे हैं। अब जानकारों का ये मानना है भारत की गवर्नमेंट ऐसा ही चलता रहा तो आटे की भी निर्यात पे बैन लगा सकती है। और भारत सरकार ने आटे पे भी बैन लगाना चाहिए, क्योंकि गेहूं के बदले में आस पड़ोस के देश अपने देश में आटे का स्टॉक कर रहे हैं। और इससे आगे चल के ये होगा कि काला बाजारी होना प्रारंभ हो जाएगा, जो भारत नहीं चाहता। इसलिए गेहूं के निर्यात पे बैन लगाया था भारत ने। तो भारत सरकार ने क्या आटे पे भी बैन लगाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।